उसके बाद प्रोफिशिएंसी। कोई और अच्छा एक मिनट ना आप खड़े हो जाए। लास्ट वन रीड दिस। क्या क्या लिखा है? नो प्लेस टू ईट। नहीं लिखा है। अच्छा आप बैठ गए। इसको दिख रही है, इसको दिख रही है। कहाँ से बोल सकते हो? बोले प्लीज। Pronunciation गलत है कोई बात नहीं। Actually, in reading with understanding and numeracy, निपुण भारत में नेशनल मिशन ऑन कॉमन। अच्छा मुझे इसका मतलब नहीं बता पाएगा। What is the meaning of it? आइए, please, one. सर पानी तो भाई कहाँ है? भारत मिशन नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी, निपुण भारत नेशनल मिशन फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी। मतलब जो ये निपुण भारत है, ये ऐसा इनिशिएटिव है जिसको प्रोफिशिएंसी मतलब होता है कि आपके वेरी गुड कॉपरेशन दिखाइए। उसके अकॉर्डिंग अंडरस्टैंडिंग करना और इसके लिए इसकी इनिशिएटिव को स्टार्ट किया गया। Exactly. Very good. Clap for her. It's me that बिल्कुल जरूरी है। बिल्कुल एप्रिशिएशन जरूरी है। सबको अच्छा लगता है। आपको मैं बोलो बहुत सुंदर लग रही है, आपको अच्छा नहीं लगता सुनकर? हाय ये तो सेल्फ डाउट है। मुझे कोई कहते है उसको जान से मार दूंगा, कोई कहते है कि आप अच्छी नहीं लग रही कभी भी। तो नहीं तुम्हें ये कॉन्फिडेंस बिल्कुल होना चाहिए। बीइंग अ गर्ल तो बिल्कुल आप में मतलब है होलिस्टिक। निपुण का मतलब है होलिस्टिक, मतलब पूरे तरीके से इकट्ठे तौर पे जो है हम लोग सारे आइडियाज आइडियोलॉजी सबको इकट्ठा करके जो है वो चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं, चीज़ों को बढ़ाते हैं और आपके बच्चे के थॉट प्रोसेस में एनहांसमेंट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें करते हैं। वो सारे आपके निपुण मतलब क्या होता है? स्वर्ग निपुण है मतलब पूरा है, उसमें किसी परिपूर्ण एग्जैक्टली जिसमें कोई कमी नहीं हो। तो यूजुअली जो हमारे गवर्नमेंट ने जो है वो निपुण भारत मिशन जो है यूजुअली हमारा बच्चा से बुकिश ना हो, हमारे बच्चे के अंदर सारी चीज़ों पूरे तरीके से निपुण हो, पूरी चीज़ों को समझे और पूरे तरीके से रिप्रेजेंट करे। दैट मींस वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट स्लाइड सर। मैम किस स्टैंडर्ड तक कहां तक की बच्चों की? हाँ सर, निपुण की अगर हम लोग चीजें बोलते हैं ना तो आपकी एजुकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंगली जो है वो प्री प्राइमरी और प्राइमरी वाली सिनेरियो है, लेकिन एग्जैक्ट में चीजें ये है कि सब के लिए आपकी हर एक स्टेटमेंट जो है वो अलग अलग है। अगर आप गूगल पे जाके देखेंगे तो कुछ कैटेगराइज की हुई है कि ये इतने क्लास के केवल 3 तक सर ये स्ट्रेटजी आप 10 तक इस्तेमाल कर सकते हैं, पता है? 2026 आप ये स्ट्रेटजी 3 तक आपकी चीजें आप ये स्ट्रेटजी 10 तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, क्योंकि जब भी हम लोग होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं ना तो होलिस्टिक डेवलपमेंट जो है वो सिर्फ आपके छोटे बच्चों को नहीं चाहिए होती है। होलिस्टिक डेवलपमेंट आपकी सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी सब में चाहिए। बस कुछ चीजें जो है वो हम लोग उसमें से खींच लेते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास किसी चीज का बल्क है और वो बल्क की रिक्वायरमेंट एक नर्सरी से लेकर के 3 तक के बच्चे को है और उसके बाद क्या वो बल्क हम लोग पूरा हटा लेंगे?
वो आपकी बाकी सारी चीजें जो है वो कैसे होगी। सेंसरी की अगर हम बात करते हैं तो बायोलॉजिकल स्टिमुलस बॉडी में आपकी स्टिमुली जो है स्टिमुलेट होती है, आपके न्यूरॉन्स जो होते हैं वो आपके नर्व्स को मैसेज देते हैं, उसके अकॉर्डिंगली जो है एक्शन रिएक्शन करते हैं। ठीक है, गर्म पानी हमने छुआ, हमें कैसे पता है कि वो गर्म है, हमारे सेंसेस ने बताया ना। ठीक है, तो वो एक्शन रिएक्शंस क्या हो रहा है वो हमारे सेंसेस है। ठीक है, यूजुअली अगर कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू इन्वायरमेंट नंबर ऑफ सेंसेस, इट्स मीन दैट यहाँ पे ना यूजुअली हम बात करें ना तो हमें बहुत सारी चीजें बतानी है, बहुत सारी चीजें ये बतानी है कि बच्चों को उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज के बारे में मेंशन है, बच्चों को उनकी ग्रॉस मोटर के बारे में बतानी है, बच्चों को उनकी फाइन मोटर का इस्तेमाल बताना है, बच्चों की उनकी इमोशनल लेवल का इस्तेमाल बताना है। अब ये न्यूट्रिशनल वैल्यूज आप कैसे बता सकते हैं? जूनियर वाले बताएंगे एप्पल रेड कलर क्या क्या होगा, न्यूट्रिशनल वैल्यूज की क्या है, हम एक एप्पल से क्या क्या चीजें हमारी बॉडी की कवर अप हो जाएगी, वो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज है। बेटा हैंड वॉश करना है खाने से पहले, दैट्स कॉल्ड हाइजीन। वो एक आई थी ना कोरोना के टाइम में प्रोसेस, हैंड वॉश की प्रोसेस, ऐसे 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 सब कैसे कैसे, नहीं 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 दैट वाज नॉट, इट्स अ प्रोसेस, दैट सैनिटाइजर तो इट्स डिफरेंट थिंग, वो हाथ धोने का भी प्रोसेस आया था। ठीक है, तो इट्स मीन दैट कि वो आपकी हाइजीन में आ जाती है। जी एग्जैक्टली, कोरोना पीरियड में आई थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है उसमें आती है। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट लास्ट पे जाइए आप इसको पूछिए आप क्या लास्ट अरे नहीं दो स्लाइड और क्या, दो स्लाइड और। हाँ एकदम थैंक यू आने में तो एकदम आवाज आ रही है हम नीचे। ठीक है, थोड़ी सी और हाँ ओके, अब बोर्ड पे नहीं, अब मेरी बात को ऑनेस्टली बोलो, उसमें थैंक यू किसी और कुछ एक्स्ट्रा आइडियाज नहीं है, बाकी वही मिलेगा तो बाकी आपको सब बताना। एक सिंपल वे में क्लासरूम में एक लास्ट चीज दिमाग में रखिए, सेशन खत्म होने का उसके बाद कुछ गाना सुनेंगे और आप लोग अपनी मुझे एस्पेक्ट बताएंगे और फिर हम लोग प्यार से फोटो सेशन करेंगे और फिर टाटा बाय बाय। ठीक है, तो इट्स मीन दैट नहीं सर अगर मन होगा तो कोई प्रेशर नहीं है, इफ यू वांट दैट, क्योंकि हमारे यहाँ रिचुअल होती है कि जब सेशन खत्म होता है ना तो एक एटमॉस्फेयर को थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए ना सब गाते हैं, चीजों को अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। यस, तो वो हमारे स्कूल के रिचुअल है। अब बाकी इट्स अप टू यू, मैं थोड़ा सा चाहती हूँ कि आप लोग का भी मन जो है थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट मिल जाए आप लोगों को। ठीक है, ओके ओके सर अभी शुरू नहीं है, बस लास्ट। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि यूजुअली आपको एक लास्ट आइडिया बोलूँ या फिर एक अपनी आइडियोलॉजी शेयर करना बोलूँ, मैं एक आइडियोलॉजी आप लोग से शेयर करूँगी। क्लासरूम में जब जाते हैं ना आप एज अ लीडर, ठीक है, तो लीडर की डेफिनेशन हमेशा याद रखिए कि लीडर को हमेशा सॉफ्ट होना होता है और लीडर को हमेशा फ्लेक्सिबल होना पड़ता है। लीडर इज जस्ट लाइक गिविंग कमांड्स टू द स्टूडेंट्स, ए उठ जाओ, ए बैठ जाओ, ए निकलो, ए चुप रहो, नो इट्स डजंट मीन, इट्स नॉट अ डेफिनेशन ऑफ लीडर। लीडर मतलब बच्चों को डायरेक्शन दिखाइए, बच्चों को समझिए। आप एक वीक बस बच्चों को डांटिए मत, उसके डांटिए मतलब ये नहीं कि छोड़ दीजिए एकदम तो वो खुले सांड बन जाएंगे, सिंपली मैं बता रही हूँ उसके बाद वो खुले सांड बन जाएंगे, आपके बाकी मार देंगे। बच्चे ऐसे ही आज के दे सीनियर्स को और मतलब अनप्रेडिक्टेबल, वो तो ऐसे बैठते हैं जैसे इतने चौड़ में जैसे उनका घर हो गया, बेंच पे सो जाएंगे। बेटा क्या कर रहे हो? तो मैम थोड़ा सा रिलैक्स, तो सोना है क्या? तो अगर आप परमिशन दे देते वो भी हो जाए तो हाँ ठीक बहुत बढ़िया। तो पॉइंट इज दैट कि उनको कंफर्टेबल फील कराइए, उनको बताइए कि बेटा तुम्हें पढ़ने की जरूरत है, ये तुम खुद समझो। बाकी चीज हम आते हैं, हमें सैलरी मिलती है, हम नहीं भी पढ़ाएंगे ना, बहुत सारी बातें करके तुमसे चले जाएंगे और कुछ सिलेबस टाइम पे खत्म कर देंगे, हमारे पास हमारा बचने का तरीका तो अपना सोचो। ठीक है, और दूसरी चीज ये कि बच्चों से कम्युनिकेट करने की कोशिश कीजिए। तीसरी चीज ये क्लासरूम में ज्यादा से ज्यादा आर्ट इंटीग्रेशन वाली चीजों पर ध्यान दें। बच्चों को वीक में पीआर ग्रुप लर्निंग सिखाइए, 4-5 बच्चे को
इस तरीके से क्या होगी, उन लोगों की रिवीजन मोड होगी और वो चीज़ों के लिए बेहतर तरीके से रेडी हो पाएंगे। उससे क्या होगा, हम उन्हें सेल्फ रिलायंट बना रहे हैं, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं बना रहे हैं। तो यहाँ पे हमको बच्चे को NCF के अकॉर्डिंग सेल्फ रिलायंट बनानी है, बच्चों को क्रिएटिव बनाना है, बच्चों को मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उसे इमोशनल लेवल पे समझना है। और उसको समझने के लिए हमें सोने से पहले एक क्वेश्चन मुझसे पूछना है, क्या हम सच में टीचर बनना चाहते हैं? ठीक है? नहीं? नहीं। Some are saying that नहीं. You want to be a teacher? Yes. Actually, I had a friend of mine. Still, she is friend of mine with her married. She looked like you. That's why होता ना वो affection. So yeah, she is come from Maharashtra. So that's okay. Excuse me. किसी का अटेंडेंस छूटा हुआ? सबका बन चुका? सारी चीजें ओके, ठीक है। तो ओवरऑल आज के सेशन का पर्सपेक्टिव यही था। आई होप चीजें बोरिंग ना लगी हो। मैंने कोशिश यही की, अगर बोरिंग लगी होगी तो मैं नेक्स्ट टाइम से सुधारने की बिल्कुल कोशिश करूंगी। अभी भी सीख ही रही हूँ और बहुत सारी चीजें सीखने की जरूरत है। तो अब एक मुझे बात बताइए, आप लोगों को सबसे अच्छा गाना कौन गाता है? Please. धीरज सर आइए। Everybody just clap for धीरज सर। बोल नहीं धीरज सर को ऐसा किसने क्लास Okay, no problem. Please carry on. प्रिंसिपल महोदय क्योंकि ये जो वजह है मेरे द्वारा रचित नहीं है, ये अंजुम रहबर की तरह जो मैं अपने स्वर में इसे प्रस्तुत करूँगा। आपकी अनुमति? नहीं सर माइक प्यारे नजरों में आना नहीं चाहिए, प्यारे नजरों में आना नहीं चाहिए, प्यारे नजरों में आना नहीं चाहिए, रोज मिलना मिलाना नहीं चाहिए, रोज मिलना मिलाना नहीं चाहिए। लोग पागल समझने लगेंगे तुम्हें, लोग पागल समझने लगेंगे तुम्हें, रात दिन मुस्कुराना नहीं चाहिए, रात दिन मुस्कुराना नहीं चाहिए। खासकर आपके सही के लिए बारिशों के इरादे खतरनाक हैं, बारिशों के इरादे खतरनाक हैं, अब पतंगे उड़ाने नहीं चाहिए, अब पतंगे उड़ाना नहीं चाहिए। मैंने सोच कर दे दिया आपको दे दिए, मैंने कोई भी काम सोच समझ के
Thank you, चलो ठीक है ना हम बहुत अपना बोल लीजिएगा आज 23वां सेशन में जहाँ तक अनुभव मेरा अपना हुआ 2 बार सीखने को मिली। जैसा कि मैंने ये चीज़ बताया कि कोई चीज़ किसी के लिए अच्छा है तो किसी के लिए वो खराब भी है, चाहे कोई चीज़ अच्छा है या कोई चीज़ बुरा है। मैं इस संदर्भ में एक ही बात कहना चाहूँगा कि दुनिया में हर चीज़ खूबसूरत है, दुनिया में कोई चीज़ खूबसूरत नहीं है। अटक जाती है जिसकी नजर, बस वही चीज़ खूबसूरत है। इसके अतिरिक्त यह प्रशिक्षण में मैंने ये कहा सुना कि हमें एक अभिभावक बन करके, एक पिता की भूमिका में रह करके बच्चों को प्रशिक्षण देना चाहिए, बच्चों को एजुकेशन देना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये मैं भी मानता हूँ कि बच्चों के साथ जितना प्रेम पूर्वक रह करके आप उसे पढ़ाएंगे शायद कुछ नहीं अच्छा होगा। तो ऐसा एक बात आप निश्चित रूप से जान रहे हैं कि माँ के संदर्भ में बहुत सारी रचनाएं आई, लेकिन पिता के संदर्भ में बहुत कम रचना आई है। पिता क्या है मैं आज उसका प्रकाश डाल रहा हूँ, आप जरा ध्यान देंगे। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता रोटी, कपड़ा और मकान है, पिता ही है छोटे से परिंदे का पूरा समान है। पिता है तो घर में प्रतिपल राग है, माँ की छुरी बिंदी और सुहाग है। पिता है तो बच्चे के सारे सपने हैं, अगर पिता ही है तो बाजार के सारे खिलौने रखते हैं, बाजार के सारे फोटो सेशन से पहले वैसे तो मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं मैम के बारे में कुछ कहूँ, लेकिन मैं इतना कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि मैम ने आज रास्ते के धूल को गुलाब बना दिया, अपने प्रशिक्षण से हमें मालामाल कर दिया। बाहर एक के प्रशिक्षण विशेष हुनर थी, आज तो आपने पूरा कमाल भी कर दिया। Okay, next. Please एक जन आ रही है, या तो तीन में से कोई नहीं है? फोटो अब क्योंकि हम लोग फोटो सेशन का सब करेंगे। वो इसी का पार्ट है। वो बैठक लिए सर So